तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। सो मैग्नीफिकेशन की प्रॉब्लम आपको बहुत आ रही थी। हालांकि मैं सोच रहा था कि उसको लेंस में बता दूं, क्योंकि लाइट टॉपिक एकदम इजी, आप लोगों को तो आता ही होगा। काफी बच्चों ने बोला कि लाइट तो आता होगा। देखो, इतने हल्के मत लो। जब बोर्ड में लाइट की क्वेश्चन पक्का लॉन्ग में आता है तो इतना भी हल्के में मत लो इसको। इसका आपको डीप नॉलेज लेना। अभी मैं फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ लाइट का, अभी एक और टॉपिक है लाइट में। हालांकि इसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा। मैं हर चीज जो भी पढ़ाता हूँ, अगर छोटी छोटी 2+2 4 पढ़ा रहा हूँ तो उसके अंदर भी क्या फंडा लग रहा है उसको भी, यानी डीप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूँ जाने की। फिलहाल तो मैं मैग्निफिकेशन के बारे में आज आपको बताऊंगा, लेंस में भी दोबारा पढ़ाऊंगा। तो लेंस में थोड़ा शॉर्ट में मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मैं ये जो मैग्निफिकेशन बढ़ा रहा हूँ ये सेम चीज आपको लेंस में भी यूज करना होगा, बट यहाँ स्फेरिकल मिरर है और वहां पे लेंस होगा। तो चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो पहले समझेंगे कि एक्चुअल में मैग्निफिकेशन का मतलब होता क्या है, और फिर हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है, एंड फिर कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम लेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने सारे केसेस पढ़ लिए थे मैग्निफिकेशन, आई मीन मिरर के, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और वहां पे हम ये देखते थे कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों का रिलेशन है वो थोड़ा कुछ इस टाइप का होता था कि पहले केस में बिल्कुल फोकस पे इमेज बनी, बिल्कुल डिमिनिश्ड, फिर थोड़ी सी बड़ी बनी, फिर थोड़ी, मतलब थोड़ी क्या बड़ी, जस्ट इक्वल बनी इमेज, एंड देन फिर थोड़ी सी बड़ी बनी, और फिर बहुत बड़ी बनी, है ना। और एक तो इनफिनाइट वाला था। तो इमेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती जा रही थी, है ना। तो इसे हम क्या है, इससे हम एक फंडा निकाल सकते हैं कि मेरी जो इमेज है वो मैग्नीफाई हो रही है कि नहीं। मैग्निफिकेशन दैट मींस मैग्नीफाई हो रही है नहीं। यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे मैग्नीफाई नहीं हुई, यहां छोटी है, यहां पे भी नहीं हुई, यहां पे इक्वल हो गई, यहां मैग्नीफाई हो गई। तो इमेज मेरी मैग्नीफाई हो रही है, बड़ी बन रही, इधर पे मैग्नीफाई हुई है, इधर पे इक्वल है, इधर मैग्नीफाई हुई है। क्या है मतलब इसका, ऐसे समझिए आप। चलिए देखिए, मैंने मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने ऑब्जेक्ट को इधर पे रखा, और मेरा इमेज कहां बनता था, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा ही होता था ना, जब भी if we put the object between the C and F, then image obtained by me behind the center of curvature, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन जाता था एकदम धांसू सा। अभी रफली बिल्कुल डायग्राम बना रहा हूं मैं, हलवा सा। चलो ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहां मुझे क्या पता चलता था, यहां ये पता चलता था कि इमेज थोड़ी सी, मैं लिखता भी था एनलार्ज्ड। जैसे एग्जांपल, अगर ये 2 है और इसकी आ रही है 6 सेंटीमीटर, सपोज दैट 6 सेंटीमीटर, सो वी सेट दैट दिस इज अ मैग्नीफाई इमेज। कितना मैग्नीफाई? तो आप लोगों ने कैमरे में देखा होगा 1x 2x 3x 4x, और पबजी वाले बच्चे तो 10x, है ना, क्यों भाई? सो ऐसा कुछ देखा होगा आपने। इसका क्या मतलब है? 1x मतलब नॉर्मल इमेज, यानी सपोज दैट कोई एक बंदा है 4 मीटर डिस्टेंस पे, आई मीन चलो ठीक है, उसकी हाइट देख लेता हूं मैं, 4 मीटर है, ठीक है। अरे 4 मीटर बहुत बता दिया यार, चलो ठीक है, 6 फीट का है। तो 1x का मतलब 6 फीट। अगर हम 2x की बात कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, उसको डबल कर दे रहे हैं। मतलब अब हम 1 फीट वाले को 6 फीट वाले को 12 फीट कर दे रहे हैं, 1 फीट वाले को 2 फीट कर दे रहे हैं। 3x का मतलब ट्रिपल कर दे रहे हैं। तो अब देखते हैं यहां पे क्या हुआ। तो हम देखो, जब मैग्निफिकेशन देखते हैं ना, तो अगर हम ऐसा कर देंगे लाइक 2/6, तो ये क्या होगा, 1/3। ये 1/3 तो यार छोटा हो गया, 1/3 मीन्स बहुत छोटा, एक पार्ट, एक किसी ऑब्जेक्ट का थर्ड पार्ट। 1/3 का मतलब 1/3। तो अगर मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए तो मैं 2/6 नहीं कर सकता ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, 6/2। 2 3 जा 6। तो इस पर हम क्या बोलते हैं, 3 टाइम्स। सर जो इमेज है ना वो 3 टाइम्स हो गई। ध्यान से देखिए, इमेज क्या हो गई, 3 टाइम्स हो गई। यानी ये कितना हो गया, 3x हो गया। दिस इज कॉल्ड अ मैग्निफिकेशन। कुछ क्लियर हुआ?
इसे ही हम मैग्निफिकेशन कहते हैं कि इमेज एनलार्ज होना, उसे ही क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। लेकिन इसका फॉर्मूला या इसको हम रिलेट कैसे करते हैं, इस तरीके से। किस तरीके से कि इमेज को हम ऊपर रखते हैं, साइज ऑफ इमेज ऊपर रहता है जिसे हम आई बोलते हैं या फिर एच आई बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट का साइज हम नीचे रखते हैं लाइक 2, और इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा मैग्निफिकेशन आ जाता है, कितनी बड़ी इमेज बनी या कितनी छोटी इमेज बनी। लाइक अगर ये 1 है और यहाँ पे मेरा इमेज बन गया तो ये छोटा सा बनेगा ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 2 है और ये 1 सेंटीमीटर बना। सो हम इस बार भी इमेज को ऊपर रखेंगे 1 और ऑब्जेक्ट को नीचे 1/2, तो 0.5x है ना, यानी जस्ट हाफ इमेज बनी, ऐसा ही कुछ होगा। तो ये है मतलब मैग्निफिकेशन का। अब इसको अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में फ्रेम करें तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन हुआ द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। क्या? द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। आई होप क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी हलवा सा था, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ओके। चलिए देखते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा क्या है। द रिलेशन आई मीन द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज to the size of object is known as मैग्निफिकेशन। आई होप समझ में आ गया होगा कि हम रेशियो देखेंगे किसका रेशियो देखेंगे, हम साइज ऑफ इमेज का देखेंगे HI एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उनका रेशियो देखेंगे और हमें हमारा मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को इधर रखा, इसका साइज सपोज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और मेरा ऑब्जेक्ट किधर बन गया, इधर पे, ठीक है। इधर पे बन गया, ओके। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट इधर बना और इसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर, सो 1/3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा मैग्निफिकेशन क्या हुआ, 3/1, दैट मीन्स 3 ओनली। मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता, तो यहां राइट कर देंगे स्टार पॉइंट, एक आप स्टार पॉइंट नोट करेंगे। मैग्निफिकेशन इज द यूनिटलेस क्वांटिटी बोल दे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है, ओके। तो ये आपका पूरा हो गया मैग्निफिकेशन के बारे में। हालांकि मैग्निफिकेशन का एक और रिलेशन होता है, एक और फॉर्म होता है, उसको भी हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। पहले फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाट इज द मैग्निफिकेशन मींस। मैग्निफिकेशन मींस मैग्नीफाई समथिंग, किसी को मैग्नीफाई कर देना, बड़ा कर देना, एनलार्ज कर देना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब जो हम HI और H0 यूज करेंगे वो उसके विद द कार्टेशियन साइन के फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है, कार्टेशियन साइन भी यूज करना है। तो चलो एक और फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको यहां तक आप नोट कर लेंगे, ठीक है, ओके। सो एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, या डेफिनेशन होता है द रिलेशन between image distance and object distance is known as मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू
माइनस में v बाई u। ये हो गया v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसा क्यों, मैं नेगेटिव क्यों ले रहा हूं, यहां पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो कॉन्केव की अगर हम बात करें तो कॉन्केव में इमेज हमेशा ऊपर और ऑब्जेक्ट नीचे ज्यादातर केसेस में बनते थे, ठीक है। और अगर हम इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंसेस को देखें तो ऑलवेज वो एक ही साइड रह रहा था, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड पे है। ये मेरा मिरर है, इधर ऑब्जेक्ट रख दिया, इधर इमेज बन रहा है, दोनों लेफ्ट साइड है। लेकिन अगर हम हाइट पे देखें तो एक इरेक्ट पे है और एक इन्वर्टेड है, और ये ज्यादातर केसेस में हमें ये मिलता है सिर्फ एक केस को छोड़कर, और इसमें सिर्फ एक केस को छोड़कर ज्यादातर कौन सी कंडीशन मिल रही कि दोनों लेफ्ट साइड पे है ना, दोनों लेफ्ट साइड पे है। तो दोनों लेफ्ट साइड, दैट मींस साइन जो होंगे अगर लेफ्ट पे है तो नेगेटिव, v नेगेटिव एंड u नेगेटिव, दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो मैग्निफिकेशन हमें एक्चुअल में शो नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, इसको अभी मैं न्यूमेरिकल करके बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं समझाता हूं कि m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू ही क्यों, ठीक है। फटाफट पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि v माइनस वी बाई यू और h पॉजिटिव में क्यों था, पॉजिटिव h i अपॉन h नॉट। तो साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस पे भूल गए फिर न्यूमेरिकल नहीं होने वाला। साइन ऑफ मैग्निफिकेशन बाय मिरर और लेंस गिव्स, क्या बोला मैंने, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। मैग्निफिकेशन की वैल्यू दो ही आएगी, या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो क्या फंडा बताया मैंने, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन बाय मिरर or lens gives what information about the nature of image, about the nature of image। अब नेचर ऑफ इमेज तो आप जानते हैं कौन कौन से, रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, यही बात है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगर सपोज दैट साइन ऑफ मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाता है, सो इमेज कैसी बनेगी, तो इमेज बनेगी मेरी, अगर नेगेटिव इमेज एम की वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव आती है, सो इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। आप ऑलवेज याद रखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आती है तो इमेज कैसी बनेगी, ये बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। बहुत कम आने वाला है बॉस, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो क्या बताया मैंने, मैग्निफिकेशन नेगेटिव सो रियल एंड इन्वर्टेड, एंड मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव देन वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको कॉन्सेप्ट को एकदम रट्टा मार लीजिए, माइंड में डाल लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप सच बताओ कि लाइट के क्वेश्चंस नहीं होने वाले आपसे, और लॉन्ग में जरूर आता है लाइट का क्वेश्चन। तो ठीक है, इसे फटाफट नोट कीजिए पॉज करके। अब आपको मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल करके कि कैसे वो माइनस वी बाई यू हुआ। फटाफट पहले पॉज करके नोट कीजिए। तो देखिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, ओके। सो कॉन्केव मिरर के फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर। अब आप पहले ये बताइए, अगर इमेज फ्रंट पे है तो दैट मीन्स वो लेफ्ट साइड में ही होगा, राइट में नहीं होने वाला, क्योंकि हम फ्रंट दैट मीन्स लेफ्ट साइड। तो u की वैल्यू क्या होगी, u इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 12 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर होगा, u इज इक्वल टू माइनस 12 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि फ्रंट पे है। अब इसके बाद आता है मिरर, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4x हुआ ना, 4x जूम हो गया, मतलब मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 4 टाइम्स, यानी m की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। बट एक बात याद रखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, रियल। तो मैंने अभी इससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था, रियल मींस m इज इक्वल टू नेगेटिव। if m is equal to नेगेटिव देन इमेज कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, सिंपल सा फंडा है। तो m की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, हो गई या नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। चलो अब आगे देखते हैं, m की वैल्यू -4 हो गया। अब फिर वो क्या कह रहा है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट मींस v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछ रहा है वो मेरे से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। m इज इक्वल टू -4 दे रहा है, यहां सॉल्व करते हैं।
बिकॉज m इज इक्वल टू व्हाट, चलो ठीक है, मैंने क्या बताया था, माइनस v बाई यू, है ना, ये बताया था m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। एक काम करते हैं, नेगेटिव नहीं लेते, देखते हैं क्या होता है, नेगेटिव नहीं लेते हैं, हम लेते हैं v बाई यू, सिंपल। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, एच आई अपॉन एच ओ, और ये डेफिनेशन से था द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए बोर मत होइए, ये कॉन्सेप्ट मैं धीरे धीरे लेकर जा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा डीप जा रहा हूं। ठीक है, तो एच आई अपॉन एच ओ होता है, तो यहां मैं डायरेक्ट तुरंत माइनस में v बाई यू कर दिया, यहां बड़ी प्रॉब्लम हुई, यहां नेगेटिव सर क्यों लगा दिया, तो चलिए इसी को देखना, ये नेगेटिव क्यों हो गया। तो आप देखिए m इज इक्वल टू वी बाई यू लगाते हैं, ठीक है, और वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू क्या, -4, v फाइंड आउट करना, और u क्या है, -12। अब इसको सेकंड साइड ले, 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे कर लेता हूं, ये लो, माइनस माइनस प्लस, 12 4 जा 48, तो v का वैल्यू कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। इज इट पॉसिबल, v इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, इज इट पॉसिबल। अब बच्चे आधे सोच रहे हैं सर क्यों, क्या दिक्कत क्या है सर, देखो दिक्कत ये है कि ये देखिए जरा पॉजिटिव आ रहा, v इज इक्वल टू पॉजिटिव 48 सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब हुआ, अगर v 48 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर, और कहां पे, 48 सेंटीमीटर, यानी काफी दूर बन रही है, बहुत दूर बन रही है 48 सेंटीमीटर पॉजिटिव में, और ये पॉसिबल नहीं है, ये जो v इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर जो काफी दूर बन रही है, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहां मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्योंकि रियल है, अब रियल है तो 100% ये हो गया कि इमेज हमारा फ्रंट पे बनने वाला है, और यहां पॉजिटिव आ रहा है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज बिहाइंड द मिरर तो नहीं बनेगा ना। आप जरा सोचिए, क्रोनोलॉजी समझिए कि अगर रियल इमेज है तो इमेज कहां बनने वाला है, इमेज जो बनेगा वो लेफ्ट साइड पे बनेगा और ऑब्जेक्ट इधर लेफ्ट पे बनेगा, बट है कैसा, राइट पे, पॉजिटिव दैट मींस राइट, तो ये क्या रॉन्ग नहीं हो गया, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो इसकी वजह से इसे ही मैनेज करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को मैनेज करने के लिए हम यहाँ नेगेटिव लगाते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम एच आई और एच नॉट को देखें तो चलो एक काम करते हैं, एच आई को हम कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, लाइक एच आई की एच आई को मैंने लेट कर लिया 2h, तो अब एच आई मेरा कहां रहता है, इन्वर्टेड उल्टा रहता है, तो एच आई हो जाएगा माइनस, चलो x कर लेता हूं, -x, और एच नॉट क्या रहेगा, वो ऊपर इन्वर्ट इरेक्ट होगा, तो इसको मैं लेट कर लेता हूं y, तो -x अपॉन y, तो मैग्निफिकेशन देख लीजिए आप, नेगेटिव हो गया कि नहीं, मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव हुआ, यस मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया। बट अगर हम बात करें v और u की, तो v लेफ्ट पे होता है मतलब नेगेटिव, और u कहां होता है, वो भी लेफ्ट पे होता है मतलब नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या नेगेटिव आ सकता है, नहीं, वो तो पॉजिटिव आ रहा है। आप समझिए, माइनस माइनस कैंसल, पॉजिटिव, तो एक साइड मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा और एक साइड पॉजिटिव आ रहा, हाउ इज इट पॉसिबल, मैग्निफिकेशन एक ही कंडीशन पे रियल भी बनाएगा और इनवर्ट और वर्चुअल भी बनाएगा, नहीं हो सकता ना। यहाँ पे ठीक है नेगेटिव आ रहा बट यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो इसे पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए हम ऑलरेडी एक नेगेटिव पुट कर देते हैं जिससे बैलेंस बना रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो दैट इज वाई वी पुट m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इन द फॉर्मूला। ओके, तो चलो इसको इरेज करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया एक बार और देख लो, लास्ट टाइम बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, एच आई अपॉन एच नॉट। अब एच आई इन्वर्टेड होता है हर कंडीशन पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एच मान लेते हैं, और ये हो जाएगा पॉजिटिव तो ऊपर एच नॉट, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसे आई, नेगेटिव आई ना, m जो है तुम्हारा नेगेटिव आया। बट अगर हम m इज इक्वल टू वी बाई यू के अकॉर्डिंग लगाएं तो m v कैसा होता है, लेफ्ट, v कैसा लेफ्ट, और ये भी लेफ्ट, लेफ्ट मतलब नेगेटिव, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस v माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसल, अब ये तो पॉजिटिव हो गया ना, हाउ इज इट पॉसिबल, एक नेगेटिव हो रहा है एक पॉजिटिव, तो इसे नेगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे एक पहले से ही नेगेटिव पुट कर देते हैं जिससे ये बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इस फॉर्मूले को हम सही करेंगे, राइट करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो ये फॉर्मूला रॉन्ग है, ये फॉर्मूला राइट है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे।
यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, m इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू फाइंड आउट करना था एंड m का वैल्यू था -4, u का वैल्यू क्या है मेरे पास -12, ठीक है। ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, v बाई 12 को सेकेंड साइड लाऊंगा, -4 इंटू 12, सो v का वैल्यू क्या हो गया -48 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा और ये आंसर राइट है, लेफ्ट साइड होगा। जल्दी से इसे पॉज करके नोट कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा 3, बट नेगेटिव पॉजिटिव तब पता चलेगा जब वो रियल बोले। सो 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। तो देखिए रियल इमेज बोल दिया ना, रियल इमेज यानी ये कैसा हो गया -3, तो m इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर नहीं बेटा मैंने बताया था यूनिटलेस होता है, और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, u का वैल्यू दे रहा है ना, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, क्योंकि फ्रंट बोल रहा तो मैंने माइनस लिया। सो वेयर इज द इमेज फॉर्म, सेम क्वेश्चन है इससे पहले जो मैंने कराया था, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, बिकॉज m इज इक्वल टू -v बाई यू, ऑलवेज रिमेंबर -v बाई यू, माइनस क्यों लिया, बैलेंस करने के लिए, m कितना -3 माइनस v अपॉन u, u का वैल्यू क्या था 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, u है, u का वैल्यू क्या है -10 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो v बाई 10, अब 10 इधर आएगा तो 10 3 30, तो v की वैल्यू क्या हो गई -30 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फटाफट पॉज करिए और नोट कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। देखिए क्वेश्चन से ज्यादा डरना नहीं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जो मुझे गिवन है वो लिखते जाइए। तो सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, गिवन वी हैव गिवन दैट, मुझे गिवन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO व्हाट 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हमेशा हम इरेक्ट पोजीशन पे रखते हैं, इन्वर्टेड तो रखते नहीं है, तो क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव ऑलरेडी है। इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे रखा है, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 27 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f दे रहा है, फोकल लेंथ, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, ये बता चुका हूं मैं। कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। अब कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि फोकस कहां बनता है, लेफ्ट साइड में, और कॉन्वेक्स का राइट साइड में, तो वो पॉजिटिव होगा। तो फोकल लेंथ हो गया नेगेटिव, नेगेटिव कितना 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब याद रखना ऑलवेज, अगर फोकल लेंथ दे दिया तो मिरर फॉर्मूला तो पक्का लगने वाला है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, कह रहा व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन, इस पूरी लाइन का मतलब अब याद रखिए, इसका मतलब होता है इमेज फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा। वो कह रहा है कि मैं अपने स्क्रीन को किधर रखूं, इस एक्चुअल में स्क्रीन का मतलब होता है इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि इमेज हमेशा स्क्रीन पर ही बनती है, तो कहां पे इमेज हमारा बनेगा उसका डिस्टेंस पूछ रहा है, दैट मींस v फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, so that the sharp focus image form, बोल भी रहा है यहाँ पे, find the size and nature, यानी मुझे साइज भी पूछ रहा है वो मेरे से, साइज क्या होगा, यानी HI इस क्वेश्चन मार्क। तो ये सारा चीज गिवन है हमारे क्वेश्चन में, और फाइंड आउट क्या करना है ये भी मुझे पता चल गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाई मिरर फॉर्मूला। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है v का वैल्यू, और v हम तभी पता कर पाएंगे, फोकस दिया गया है तो मिरर फॉर्मूले से। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u, या फिर u को आप पहले कर दीजिए uvf होता है ना, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। नेक्स्ट 1/u, u का वैल्यू -27 प्लस 1/v इज इक्वल टू f का वैल्यू क्या है -18, तो -1/18। इस वाले पार्ट को सेकंड साइड लाऊंगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, सो 1/v इज इक्वल टू -1/18 एंड प्लस 1/27। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट उधर पे करने वाला हूं मैं, 18 एंड 27 का एलसीएम लेने वाला हूं। सो अभी एलसीएम लूंगा 27 और 18, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 9 के, 9 2 18
एंड 9 3 आप ऐसे सिंपल बच्चों वाले मेथड से कर सकते हैं 18 27 करके। तो 9 2 18 एंड 9 3 ठीक है। तो 9 मेरे पास है और 3 2 6, तो 9 6 54। तो एलसीएम कितना आया 54। अब क्या होगा 18 3 ठीक है, और 27 2 सो +2। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्या करूंगा सब्सट्रैक्ट करता हूं। सो 1/v इज इक्वल टू माइनस, है ना, -1/54 रिवर्स कीजिए तो v इज इक्वल टू हो गया -54 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू मेरा इजीली आ गया, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज पता चल गई कि v की एक्चुअल वैल्यू क्या है। अब बात आती है h, और h कब पता चलेगा जब मुझे मैग्निफिकेशन पता हो, यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें लगाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां तक फटाफट आप नोट कीजिए पॉज करके, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दूं, ये वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन रखता हूँ। तो चलो मैं इसे इरेज करता हूँ और यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ। बिकॉज मैग्निफिकेशन इज व्हाट। अच्छा मेरे को क्या क्या पता है, दोनों एच पता है क्या? नहीं। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है तो या तो मेरे पास दोनों की हाइट पता हो या फिर डिस्टेंसेस पता हो, यानी v और u का रिलेशन। तो देखिए मेरे को v की वैल्यू भी पता है और u की वैल्यू पता हो, तो मैं पता है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला, है ना, -v/u, जिससे मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। तो m इज इक्वल टू माइनस, v का वैल्यू क्या है -54, तो वैल्यू पुट करो -54 अपॉन u का वैल्यू -27, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 टाइम्स गया, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो गई -2, है ना। यूनिट तो कुछ होता नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब हुआ रियल। इमेज कैसी बनी, रियल बनी। और कैसी बनी, रियल है तो इन्वर्टेड बनी। अब मुझे साइज नहीं पता, 2 टाइम्स है ये पता चल गया। देखिए m इज इक्वल टू 2 मतलब डबल बनी, इमेज डबल बनी। अब साइज देख लेते हैं, अगर डबल बनी तो। अब देखिए जरा HO कितना है 7, तो 7 का डबल कितना होता है 14। तो बताइए साइज ऑफ इमेज कितना 14। सिंपल यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है HI/H0, यही होता है ना, -2। अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसकी वैल्यू बचा है HO की, तो यहाँ पे पुट कर देता हूं HI/HO कितना 7 इज इक्वल टू -2। इसको क्रॉस कीजिए तो HI इज इक्वल टू आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। सिंपल हो गया ना। तो मुझे हाइट ऑफ इमेज भी पता चल गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। 1 नंबर सारी गली में ये क्वेश्चन था। ओके, तो फटाफट पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास इतनी रहेगी, फिर हम इसी तरह की कुछ नई क्लास में मिलेंगे। इतना तक आपका टेस्ट होगा। ओके, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। हम फिर मिलेंगे किसी और इसी तरह के लाइट के एक नए चैप्टर में या फिर ट्रिग्नोमेट्री के। तब तक के लिए ओके बाय।